तो स्टूडेंट्स रेडी। अब आपको मैं ये वीडियो के अंदर प्रीमिक्स और फिक्सेड का फिर से फंडा क्लियर करूंगा। मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूं, लेकिन ये वीडियो के अंदर प्रीमिक्स और फिक्सेड का फिर से फंडा को क्लियर करूंगा। सो ये वीडियो एजुकेशन वाइज होगी, एजुकेशन के लिए होगी, परफ्यूम मेकिंग के ऊपर होगी। ये वीडियो के अंदर आपको कोई प्रमोशन या फिर कोई परफ्यूम का रिव्यू वगैरह नहीं मिलेगा। तो अगर आपको ऐसा है कि आप अगर रिव्यू देखने आए हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो, और आप अगर रुचि रख रहे हो कि कुछ जानने को मिल जाए तो ये वीडियो को आप एंड तक दे सकते हो। तो हेलो दोस्तों, दिस इज रिजवान एंड यू आर वाचिंग परफ्यूम टॉक। देखो मसला क्या है, मेरे को ऐसा है, मैं चाहता तो मेरा बिजनेस चल रहा है, बिल्कुल यूट्यूब से मेरे को फेम भी मिला, लेकिन बिजनेस चल रहा है वो मेटा एड और मार्केटिंग के हिसाब से, थोड़ा सा प्रमोशन के हिसाब से वही बिजनेस चल रहा है। बट मेरा एक कॉन्सेप्ट है, मेरा एक टारगेट है, मेरा एक विजन है कि इंडिया में परफ्यूमरी ब्रांड को या फिर परफ्यूम सेक्टर को बहुत आगे ले जाया जाए, जिससे बिजनेस हो। मैं बोलता हूँ ना कि 20,000 मैं बोलता हूँ ना 17,000 करोड़ का जो बिजनेस है उसमें से 60% के आसपास जो है वो मिडल ईस्ट या फिर डिजाइनर लेके जाते, तो मैक्सिमम हिस्सा जो है हमारी इंडियन ब्रांड कवर करे और हमारी इंडियन ब्रांड आगे जाए। मैं कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूं, लेकिन बहुत से लोगों का यही है कि इंडियन ब्रांड को आगे ले जाया जाए और इंडिया में भी अच्छी चीज बनी जाए। मैं आपको बता दूं कि परफ्यूमरी में जो सबसे बड़ा हाथ हो सकता था हिस्ट्री के अंदर, तो वो इंडिया का हाथ है। और इंडिया के अंदर कुछ ऐसे ऐसे इंग्रेडिएंट निकलते हैं जो पूरी दुनिया के अंदर नहीं मिल पाते, ये क्वालिटी के इंग्रेडिएंट निकलते हैं। तो परफ्यूमरी की मां बोली जा सकती है इंडिया को। फिर भी हम लोग बिजनेस और ब्रांडिंग के मामले में पीछे। सो हमारा एक विजन है, इसके लिए हम लोग सिखाते, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते। और आप देखते होंगे कि हमारी चैनल पर जिस क्लैरिटी से, जो एकदम ओपन नंगाई तरीके से परफ्यूमरी को सिखाते, मेरे ख्याल में कोई भी आज तक इस तरीके से नहीं सिखाता होगा। 80 से ज्यादा तो मेरे पेड स्टूडेंट हो चुके हैं जिन्होंने मुझे फीस देके मुझसे सीखे हुए और अपनी अपनी ब्रांड चला रहे हैं। उसके बाद भी कई हजारों लोगों ने अपनी यूट्यूब चैनल से फायदा उठाया है और उन्होंने अपने ब्रांड बनाने के अंदर काम किया है। बट उन लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है बकचोदी के हिसाब से, क्योंकि दूसरे कई लोगों को यूट्यूब पे आना है, यूट्यूब पे फेम कमाना है, फेमस होना है। मैं उनको कहता हूं कि ऊपर वाला करे आपकी चैनल मिलियंस में जाए, लेकिन जेन्युइन चीजों को आप समझाओ, जेन्युइन चीजों को आप सिखाओ। आपकी कुछ कुछ चीजों के वजह से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। अभी हमारे एक दोस्त है, अभी हमारे एक दोस्त का कल रात को फोन आया, बोले भाई अभी कंफ्यूज हूं मैं कि ये क्या फिक्सेड का इस्तेमाल करूं, क्या मुझे लास्टिंग नहीं मिल रही है। सो मैं सारी चीजों को आपको क्लियर कर देता हूं। आपको एक चक्र मालूम होगा, 3 अलग अलग सेक्टर मालूम होंगे जो मैं हर वीडियो में बताता हूं। तो वो 3 अलग अलग सेक्टर है, जिसमें ब्रांड का सेक्टर है, आर्टिस्ट का सेक्टर है, और तीसरा जो सेक्टर है वो एरोमा केमिकल इंजीनियर्स का सेक्टर है। ब्रांड क्या करेगी? ब्रांडिंग करेगी। सो ब्रांड वाला जो सेक्टर है वो हम लोग हैं, हमको कोई क्रिएशन करनी नहीं है। और दूसरा जो है आर्टिस्ट का सेक्टर है, तो वो आर्ट क्रिएट करता है, वो स्क्रैच से परफ्यूम बनाता है, जो ये हो सकता है। और हम लोग ब्रांडिंग करेंगे, जो ये हो सकती है, जिस तरीके से ब्रांडिंग की वो ब्रांडिंग करेंगे, आर्टिस्ट आर्ट बनाएगा। उसके बाद एरोमा केमिकल इंजीनियर क्या करेंगे? वही आर्ट में से GCMS रिपोर्ट करके उसके मॉलिक्यूल्स को अलग अलग करेंगे और उसका एक फॉर्मूला रेडी करेंगे। वो फॉर्मूले के हिसाब से उन लोग बल्क में ऑयल बनाएंगे। सो वहां पर ये सारे फिक्सेटिव की जरूरत पड़ती है। फिक्सेटिव एक्चुअली वर्ड क्या चीज है? जो एक्चुअली बेस नोट्स में आते हैं, बेस नोट्स जो होते हैं वो उसको फिक्सेटिव बोला जाता है। आप इसके बारे में कंफ्यूज मत हो, और बेचारे कई लोगों को बुरा लग जाएगा, तो इसको अलग तरीके से ले जाके लॉजिक देंगे। ये बनता है, वो बनता है, ब्रिज बनता है, फलाना बनता है, डिकन्ना बनता है। भाई वो कंफ्यूजन का खेल है। गैलेक्सोलाइड एक मस्की इंग्रेडिएंट है, जहां जो क्रिएशन में मस्की इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होता है, जो आर्टिस्ट इस्तेमाल करता है, सो वो इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेगा। आइसोई सुपर एक वुडी है, बेंजाइल बेंजोइड, फलाना ढिकना, जो नाम चैट जीपीटी से आ गए, लोगों ने लेना चालू कर दिया, लोगों ने देना चालू कर दिए। उन लोगों ने उसको अच्छे से इस्तेमाल भी नहीं किया है और उन लोगों ने वो चीज को समझा भी नहीं है। लेकिन चैनल को आगे लेके जाना है, कहीं से कुछ ना कुछ एफर्ट डालना है, इसके लिए अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कंफ्यूजन मत पैदा करो, क्योंकि ये जो सिंगल इंग्रेडिएंट है, ये सारे इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल होकर परफ्यूम ऑयल कंपाउंड बनता है। सो जहां पर बल्क में ऑयल बन रहा होता है, वहां पर जब बेस में कोई मस्की इंग्रेडिएंट का जरूरत पड़ता है तो ऑलरेडी गैलेक्सोलाइड, आइसोई सुपर वगैरह डालते हैं।
सो फिक्सेटिव क्या होता है? फिक्सेटिव वो होता है जो बेस नोट के इंग्रेडिएंट होते हैं, जो सारे बेस नोट के इंग्रेडिएंट होंगे उसको बोलेंगे हम लोग फिक्सेटिव, और जो सारे टॉप नोट के शार्प एलिमेंट वाले इंग्रेडिएंट होंगे हम उसको एल्डिहाइड बोल सकते हैं। एल्डिहाइड टॉप नोट्स के इंग्रेडिएंट्स होंगे, और कुछ कुछ इमेजिनरी नोट्स बनाने के लिए एल्डिहाइड बनाए जाते हैं, सो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, और फिक्सेटिव इसको बोलेंगे जो बेस नोट में बनाए जाते हैं। अब आपको क्या करना है, आपकी ब्रांड की इमेज आपको लेके चलना है। अब सपोज एक टाइम पहले एक परफ्यूम मिलता था जो क्रीड एवेंटस का क्लोन था, लेकिन ब्रांड क्या बोल रही थी, उसकी एक ब्रांड बोल रही थी कि हम लोग स्मोकीनेस थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं। सो पहले से एक मार्केटिंग की है कि स्मोकीनेस इसके अंदर हम लोग थोड़ा ज्यादा दे रहे हैं, और वो पहले बहुत बड़ी ब्रांड है जिसकी वजह से लोग जानते हैं, लोग खरीदते हैं, लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं। तो वो एक स्मोकीनेस देने के लिए उन्होंने बर्च का नोट लिया और बर्च के नोट के साथ प्रीमिक्स बनाया। अब प्रीमिक्स का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं। जब अल्कोहल आप खरीदते हो, अल्कोहल को आप लेते हो, अल्कोहल का सोर्स अलग अलग होता है, लेकिन हमको लेना इथाइल। अब अल्कोहल चाहे ग्रेन में से निकलेगा, ग्रेप्स में से निकलेगा, शुगर केन में से निकलेगा, कॉर्न में से निकलेगा, जितना अच्छा, जितना रिफाइन अल्कोहल होगा उतना अच्छा परफ्यूम आपका बनेगा। सो वो अल्कोहल के अंदर कोई चीज या कोई एक नोट इस्तेमाल करोगे, उसको डीनेचर करने के लिए ऑलरेडी डीईपी या फिर डीपीजी का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से वो डीनेचर यानी कि पीने लायक नहीं बचता, कंज्यूमेबल नहीं बचता, फिर मार्केट में बेचा जाता है। ये गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट टर्म्स है। सो वो अल्कोहल हमारे पास जब आया तो उसके अंदर डीपीजी और डीईपी की बदबू ज्यादा होती है। सो वो बदबू और वो एक अल्कोहल रहता है, और अगर चालू चिल्ला क्वालिटी का अल्कोहल होगा तो उसके अंदर ऑलरेडी बहुत बदबू होगी। सो अगर एक समझ लो कि अच्छा भी अल्कोहल हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर कोई एक फ्रेग्रेंस नहीं है, लेकिन वो ब्रांड ने क्या करा, वो ब्रांड ने क्रीड एवेंटस का परफ्यूम लिया और बर्च के नोट को लेके, बर्च के इंग्रेडिएंट को लेके प्रीमिक्स बनाया। सो वो जो प्रीमिक्स बनाया, बर्च एक स्मोकी नोट है, स्मोकीनेस पैदा करता है, तो वो अल्कोहल के अंदर डाला तो उसका अल्कोहल के अंदर एक बर्च वाला इफेक्ट हो गया, उसका पूरा अल्कोहल एक बर्च वाला हो गया, लेकिन माइल्ड या माइनर मात्रा के अंदर डाला, छोटे से मात्रा में डाला, जिसके वजह से वो पूरा अल्कोहल ही एक बर्च वाला हो गया। तो वो पूरा ही अल्कोहल एक बर्च और एक स्मोकी हो गया। अब प्रीमिक्स को बना के 2 या 4 दिन रख दिया, 1 वीक रख दिया, सो पूरा वो अल्कोहल ने एक अपना अंदाज ले लिया, एक अपना तरीका ले लिया। ईडीसी से नीचे कॉन्सेंट्रेशन पे कोई चीज का इस्तेमाल किया गया हो तो उसको प्रीमिक्स बोल सकते हैं, ये आप समझ लो, क्योंकि उसमें 0.5% या 1% बर्च का नोट का इस्तेमाल किया और उसको एक बर्च वाला अल्कोहल बना लिया। अब उसको पूरा प्रिजर्व करके या उसको मैसरेट करके रख दिया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद उसने क्रीड एवेंटस के जो ऑयल को उसके साथ मिलाया और मार्केटिंग करी। अब मार्केटिंग करी, अब वो जब उसको मिलाया उसके बाद जो आउटपुट निकल के आएगा, वो आउटपुट के अंदर जब वो स्प्रे मारेगा, XYZ परफ्यूम का जब भी वो स्प्रे मारेगा, तो ऑलरेडी इसके अल्कोहल के अंदर स्मोकी नोट ज्यादा है और क्रीड एवेंटस का तो ऑयल डाला है, सो क्रीड एवेंटस के ऑयल के अंदर भी बर्च का नोट है, लेकिन वो एक्स्ट्रा जो बर्च का नोट है, तो दोनों मिलके थोड़ा स्मोकीनेस ज्यादा हो गया। अब वो उसको मार्केटिंग करने की थी तो वो ऐसा कर दिया। अब सोचो आपको ऐसी मार्केटिंग करनी है कि मस्की नोट देना है, आपको ऐसी मार्केटिंग करनी है कि आइसोई सुपर देना है, तो आप अल्कोहल के अंदर प्रीमिक्स बना रहे हो, फिर आपको वो मार्केटिंग करनी है। लेकिन अगर आपकी ब्रांड कहती है कि हम लोग हेड टू हेड क्लोन बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हेड टू हेड क्लोन बनाने के लिए आपको अच्छे ग्रेड के ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बहुत हाई ग्रेड में जाना पड़ेगा, जो इंडियन ऑयल अनफॉर्चुनेटली नहीं बना पा रहे। सो आपको बाहर साउथ फ्रांस या वहां से फिर से उनको धंधा देना पड़ेगा और वहां से इंपोर्ट कराने पड़ेंगे। तो हेड टू हेड बहुत सिमिलर आपको ऑयल मिल जाएगा, जो तकरीबन 40,000 50,000 रुपए से स्टार्ट होता है केजी। अब उसके अंदर आपको कोई भी फिक्सेटिव या फिर कोई भी आइसोई सुपर या कोई भी इंग्रेडिएंट का एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना है। आप जब सोचोगे 50,000 रुपए का ऑयल है और उसके अंदर मैं 300 या 400 रुपए वाला केमिकल डालूं, सो ये आपकी फ्रेग्रेंस को बिगाड़ देगा। आपका विजन है कि आप हेड टू हेड क्लोन बना रहे हो, तो आपको अच्छे ऑयल पे फोकस करना है और अल्कोहल पे फोकस करना है। अल्कोहल पे लोग अक्सर फोकस नहीं करते। सपोज कि ये अगर एक्सट्रैक्ट परफॉर्म वर्जन भी बना हुआ है, इसमें 30% ऑयल है, तो इसमें 70% एक परफ्यूम में अल्कोहल है। सो 70% जो मेजर चीजें लोग उस पर ध्यान नहीं करते। सो आपको अल्कोहल अच्छा लेना है और ऑयल लेना है, इसके अलावा कुछ भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है जब आप क्लोन के ऊपर जा रहे हो। फिर आपका एक अलग ब्रांडिंग है, फ्यूजन कर रहे हो आप,
क्रीड वाइकिंग का डीएनए, ब्रूड मस्क का डीएनए, ये दोनों डीएनए मिला के आपने बनाया, लेकिन ये दोनों ऑयल को मिला के मैंने बनाया, तो इसमें मेरे को प्रीमिक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने प्रीमिक्स नहीं डाला। तो प्रीमिक्स के लिए मैंने आपको बताया कि एक वो बर्च का नोट बढ़ाने के लिए उसने ये चीज करके ये मार्केटिंग की, तो बर्च का नोट बढ़ गया। अब वो इतना आसान नहीं है कि बर्च का नोट, वो फलाना XYZ जो भी ब्रांड थी, उसने इनिशियली सूंघ सूंघ के एक स्मोकीनेस को बढ़ा दिया। अब बर्च के नोट के साथ क्या हुआ कि बर्च का नोट थोड़ा टाइम बाद अलग उसका आफ्टर इफेक्ट दिखाएगा, 3 महीने के बाद थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, 6 महीने के बाद और भी स्ट्रांग हो जाएगा, और 1 साल के बाद वो अगरबत्ती हो गई। सो उसका परफ्यूम 1 साल के बाद रखने के बाद लोगों ने उसको गालियां देना चालू कर दी। सो क्रिएशन में हमको कभी भी सिल्ली नहीं करनी है। क्रिएशन कौन करेगा? आर्टिस्ट ही करेगा, जिसने अपनी पूरी जिंदगी दी है और वो अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस के तौर पर वो क्रिएशन करता है, और एरोमा केमिकल इंजीनियर वही क्रिएशन को बल्क में बनाते हैं। सो हमको अगर धंधा करना है तो ये सब चीजों में नहीं पड़ना है। ये सब चीजों में पड़ने से हमारा परफ्यूम एक्सपेंसिव हो सकता है, प्लस नोट्स या फिर उसका डीएनए बिगड़ सकता है, तो उसमें हमको नहीं पढ़ना है। अब कई लोगों को अपनों ने यूट्यूब पे धो दिए, तो वह मेरे स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि उसको नई नॉलेज है, हम अगर इनिशियल बना के कोई को देना है परफ्यूम, हैंड टू हैंड देना है, तो कैसे देंगे? सो भाई ये सब मार्केटिंग है, यूसुफ भाई से मार्केटिंग चली है कि इनिशियल परफ्यूम को एकदम खड़े खड़े होकर परफ्यूम को बना के दे देते, बट ऐसा कभी भी परफ्यूम बन ही नहीं सकता। परफ्यूम का बनाने का वो प्रोसेस ही नहीं है, वो सिर्फ अल्कोहल में ऑयल डाल के आपको दे रहे हैं। परफ्यूम बनता है मैसरेशन के बाद, परफ्यूम को मैसरेट करना ही पड़ता है। परफ्यूम मैसरेट नहीं होगा, देखो हम भी लोकल में नहीं कर पा रहे, जो रेगुलर ब्रांड में हम लोग नहीं कर पा रहे, रेगुलर प्रोडक्ट में हम लोग नहीं कर पा रहे, सो बोलते ही है कि मैचुरेशन करो, और परफ्यूम एक प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, उसके बाद ही परफ्यूम बनता है। सबसे पहले अल्कोहल अच्छा होना चाहिए। कई लोगों को अल्कोहल के बारे में नॉलेज नहीं है। अल्कोहल इथाइल का इस्तेमाल होगा, ना आइसोप्रोपाइल का इस्तेमाल होगा, ना फिर मीथाइल का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होगा, इथाइल का इस्तेमाल होगा। अब इथाइल का सोर्सिंग क्या है? इथाइल का सस्ता इंडस्ट्रियल लेवल के लिए भी इथाइल को इस्तेमाल किया जाता है, जो 20-30 रुपए किलो आता है, 20-30 रुपए लीटर आता है। वो लीटर को लेके वो घुमा फिरा के कन्वर्ट कर करके मतलब लीटर वाले को लेके 20-30 रुपए लीटर को लेके वो बड़ा चढ़ा के रीसेलिंग कर करके अपना प्रॉफिट ऐड कर करके वो 200 रुपए में, 180 रुपए में, 300 रुपए में जो भी बेचते हैं। तो कई लोग ऐसे भी बेच रहे हैं, जिसके वजह से हमारे पास वो इंडस्ट्रियल लेवल का अल्कोहल आता है। सो इंडस्ट्रियल लेवल के अल्कोहल के अंदर बदबू आपको मिलेगी ही मिलेगी। आपको अच्छा अल्कोहल चाहिए तो आप मेनासोल से कांटेक्ट करो। मेनासोल का एक मैं आपको स्क्रीन के ऊपर एक छोटी बॉटल दे देता हूं, वो जो अल्कोहल है आप मेनासोल से मांगो तो मेनासोल का अच्छा अल्कोहल आपको मिल जाएगा। और भी दूसरे अल्कोहल वाले हैं, वो आप उनसे ले सकते हो, सर्टिफिकेशन के साथ अल्कोहल लो, क्योंकि मेजर इंग्रेडिएंट आपके परफ्यूम का वो है। और आपको क्या विजन लेके चलना है? देखो धंधा करना है, लास्टिंग ये जूना जमाना चला गया। फॉग वालों ने हमको ऐसी मार्केटिंग मगज में चढ़ा दी है कि 12 घंटे लास्टिंग, 13 घंटे लास्टिंग, ये घंटे। बट अभी का कंज्यूमर जो है वो धीरे धीरे एजुकेट हो रहा है, तो लास्टिंग नहीं, रिफाइंड फ्रेग्रेंस करो। मैं आपको बोलता हूं, आप खुद एक्सपेरिमेंट करो और आप खुद समझो और आप खुद सीखो। आप क्या करो, दोनों परफ्यूम को बनाओ, एक विद द फिक्सेटिव और फलाना डिगना डाल के, और एक बिना फिक्सेटिव डाल के अच्छा ऑयल लो, अल्कोहल लो, मिलाओ। दोनों को मिला के 30 दिन मैसरेशन के लिए रख दो। दोनों पे नाम लिख देना कि आप भूल ना जाओ कि कौन सा वाला कौन सा है। तो दोनों पे नाम लिख के आप 30 दिन मैसरेशन के लिए रखो, और आप दोनों को सूंघ के देखो आपको कौन सा परफ्यूम स्मेल करने में अच्छा लगता है। डेफिनेटली बात है, अगर पिरामिड को आप जब देखोगे और उसके बेस नोट डाले ही इसके लिए डालते, आर्टिस्ट के द्वारा डाले जाते, इसके लिए डाले जाते कि उसका लास्टिंग बढ़ जाए, लेकिन वो कुछ भी नहीं डालता है, वो पूरी क्रिएशन देखता है ऑल ओवर, टॉप, मिड, बेस, तो वो इसके लिए डालता है, और वो मात्रा में डालता है जो मात्रा में एक आर्ट और एक क्रिएशन निकल के आए। सो डेफिनेटली वो बेस नोट को हम बढ़ा देंगे तो लास्टिंग बढ़ेगी। लेकिन लास्टिंग बढ़ेगी अगर आप मस्क डाल दोगे, गैलेक्सोलाइट डाल दोगे, तो मस्क डोमिनेट कर जाएगा, आइसोई सुपर जाओगे तो वुडीनेस डोमिनेट कर जाएगी, और ये 6 महीना और 1 साल के बाद और भी मतलब फैलते और भी परफ्यूम के अंदर घुलने चालू हो जाते और भी स्ट्रॉन्ग होना चालू हो जाते हैं। अक्सर बेस नोट के जो इंग्रेडिएंट, जिसको फिक्सेटिव बोला जाता है, वो 2 महीना 4 महीने के बाद वो उसका प्रोजेक्शन बढ़ाते और वो अपना फैलाव बढ़ाना, मतलब
परफ्यूम को डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपना प्रोसेस, वो अपना क्या बोलते हैं, वो अपना नेचर दिखाना चालू कर देते हैं। उसके बाद आपका परफ्यूम मैक्सिमम चांस हो सकता है लोगों को पसंद ना आए। एक बोतल आपसे खरीद के खुश होके आदमी चला गया और 3 महीने के बाद उसको अगरबत्ती लग रही है, सो मेरा मानना है कि फिर वो आपके पास कभी भी नहीं आएगा। सो आप अगर ऑयल के साथ काम करोगे, अल्कोहल के साथ काम करोगे, तो शुरुआत में आपको लास्टिंग तो नहीं देगा, प्रोजेक्शन तो नहीं देगा। क्यों? क्योंकि परफ्यूम को मैसरेट करना पड़ेगा। 30 दिन आप मैसरेट करके बेचोगे तो प्रॉपर अच्छा थोड़ा स्मेल, थोड़ा फैलाव, सब कुछ होगा। वो डिपेंड करता है आप ऑयल कैसा इस्तेमाल करते हो, ऑयल कहाँ से लेते हो। फिर उसके बाद वो बोतल जब पड़ी रह गई, आपने सफाई से बनाया है, आपने कुछ इम्प्योरिटी नहीं डाली है, वो बोतल पड़ी रह गई, वो बोतल 6 महीने के बाद आर्ट हो जाएगी। वो 6 महीने या 1 साल के बाद बोतल को ट्राई करता है तो वो कस्टमर आपकी ब्रांड का फैन हो जाएगा और रिपीट पे रिपीट लेना चालू कर जाएगा। हमारे शुरुआती बैच, शुरुआत के जो ब्लू वाले बैच लिए थे जिसने रसाजी हवस के क्लोन, उनके पास, लोगों के पास पड़े, और हमारी कम्युनिटी ग्रुप के अंदर लोग देखते कि शुरुआती 1-1 साल जुने जो बैच पड़े हैं, वो बैच को अगर वो बताते या फिर बोलते तो वो बोलते काफी अच्छे स्मेल करने लगे, काफी अच्छे प्रोजेक्टिव हो गए। सो आफ्टर मैचुरेशन अगर कोई ऐसी इंप्योरिटी डालोगे तो आपका खराब हो जाएगा। आफ्टर रिएक्शन आपका परफ्यूम खराब हो सकता है अगर आप ऐसी कोई इंग्रेडिएंट, एक्स्ट्रा नोट डालने जाओगे तो। आपका कॉन्सेप्ट है, आपको क्रिएशन आता है तो आप क्रिएशन बनाओ, स्क्रैच से बनाओ। स्क्रैच से बनाने में आपको जो डालना है वो डालो, और आपको मार्केटिंग आपकी ही करनी है। फिर आपका प्रोडक्ट कौन लेगा, क्या लेगा, वो बिजनेस एक अलग चीज है, मेकिंग एक अलग चीज है। सो वो आपको देखना है। फिर ऑयल की क्वालिटी आप अच्छा इस्तेमाल करके हेड टू हेड क्लोन बनाना चाहो तो कर सकते हो। अब मैं इसको रोजा डेंजर के साथ, ओरिजिनल रोजा डेंजर के साथ, एक हाथ पे ये, एक हाथ पे ये मरवा देता हूँ, ड्राई डाउन तक सूंघवाता हूँ तो सेम निकलता है। तो वो डिपेंड करता है आप ऑयल कैसे लेते हो, आप ऑयल कौन सा लेते हो। सो वो सारी चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है जिससे आपका परफ्यूम खराब हो जाए, आपकी ब्रांडिंग खराब हो जाए। और एक सिंपल बात समझो, एक्चुअल परफ्यूम बनता फैक्ट्री में कैसे, अच्छा अल्कोहल लिया, अच्छा ऑयल लिया, या बजट के हिसाब से जो भी ऑयल लिया, दोनों को मिक्स किया, इसको मैसरेट करने रखा, इसको पहले सॉक ट्रीटमेंट दी गई। सॉक ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है कि ये जो कुछ ऑयल मिलेगा नहीं इसके अंदर, कुछ ऑयल इसके अंदर मिला नहीं होगा, तो उसको अगर सॉक ट्रीटमेंट दोगे तो उसको -1 -2 डिग्री पे डाल दोगे तो उसका जो नहीं मिला हुआ, नहीं घुला हुआ ऑयल है वो जम जाएगा और इंप्योरिटी जम जाएगी। फिर उसको इमीडिएटली फिल्टर कर दोगे तो जमी हुई इंप्योरिटी, जमा हुआ ऑयल निकल जाएगा और पूरा फिल्टर अपने को परफ्यूम मिलेगा। अब आप अरमाफ वगैरह को देखना, लताफा को देखना, अजमल को देखना, उनके स्प्रेयर कभी खराब नहीं होते। अब स्प्रेयर किसके खराब होते जल्दी? अक्सर लोकल ब्रांड के खिलाफ होते, क्योंकि वो जो एक फैक्ट्री प्रोसेस से बनता है वहां पर 48 आवर, कम से कम 48 आवर वो स्टीयरिंग होते रहता है, गोल 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 घूमते रहता है और चीलर के अंदर पड़ा होता है। देन वो फिल्टर होके प्रोसेस फिल्टर होके अपना परफ्यूम, एकदम रिफाइंड परफ्यूम निकलता है। सो वो चीज आप देसी जुगाड़ से करना चाहो तो जैसे एकदम से डीप फ्रीजर के अंदर डाल सकते हो। डीप फ्रीजर में डाल के आप उसको छान सकते हो, आपके पास प्रॉपर अगर सिस्टम है तो आप उसको छान के पास आउट कर सकते हो, जिससे ये सॉक ट्रीटमेंट आप देसी तरीके से दे सकते हो। देन मैस्चुरेशन के लिए आपको बोतल में डाल देना है। मैस्चुरेशन के लिए अब लोगों की मीथ है कि भाई ये खोल के रख दो, ये करके रख दो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर इंप्योरिटी वाले ऑक्सीजन गए, इसके अंदर गंदा ऑक्सीजन गया तो इसके साथ ये रिएक्शन करना स्टार्ट कर देगा। आप प्लास्टिक की भी सस्ते से सस्ती भी कैप देखने जाओगे तो वो एयर टाइट होगी। एयर टाइट होने का कारण है कि ये एयर टाइट ही पड़े रहे। अब कई लोग क्या करते हैं कि कंटेनर में बना के रख देते हैं, फिर उनको ऑर्डर आएगा 10 ml का तो 10 ml भर के दे देंगे, 50 ml 100 ml जो ऑर्डर आएगा वो भर के दे देंगे। लेकिन उससे क्या होगा कि जब जब वो कैप खुलेगा तब तब ऑक्सीजन अंदर जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। और ऑक्सीजन के साथ आपको क्या लगता है कि हवा में इंप्योरिटी नहीं हो सकती? हवा में इंप्योरिटी होगी ही होगी। वो इंप्योरिटी आपके परफ्यूम के साथ जाके ऑक्सीडाइज हो सकती है। सो आपका वो परफ्यूम भी खराब हो सकता है। कई ब्रांड बहुत अच्छा काम करती है लेकिन वो टेक्निक से काम करती है। सो मैंने कई बार देखा है कि उनके परफ्यूम के अंदर ऑक्सीडेशन हो चुका है और जबरन जलन होती है, जबरन वो मेरे को ईचिंग वगैरह हुई है, वो चीज मैंने एक्सपीरियंस की है। सो हमको डायरेक्ट प्रोसेस के थ्रू परफ्यूम की बोतल में डालना है और एयर टाइट करना है। और एयर टाइट करने के बाद मैस्चुरेशन के लिए कोई अगर कस्टमर भी देख रहा है, उसको फ्रिज में डालने का कोई मतलब नहीं है। फ्रिज में डालने से कुछ नहीं होगा। और जब ऐसा परफ्यूम नॉर्मल बन गया हो, मतलब नॉर्मल किसी ने ऐसे ही परफ्यूम हिला के दे दिया हो, तो वो क्या होगा कि फ्रिज में फिर उसके इंप्योरिटी
जो भी होगी वो नीचे जम जाएगी। फिर आप पंप मारोगे, आप स्प्रे करोगे तो वो पंप के अंदर इंप्योरिटी जमी हुई चली जाएगी और आपका पंप ब्लॉक। तो इन शॉर्ट फ्रीज में डालने से कोई मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। हाँ, इसको अगर 45 डिग्री हीट धूप में आप रख दोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स खराब हो जाएंगे। सो फ्रीज वगैरह में नहीं डालना है। मैंने आपको बताया कि प्रीमिक्स का जो कॉन्सेप्ट है, अगर आइसोई सुपर, गैलेक्सोलाइट, फलाना डिकना, आप कुछ कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो तो आपको अल्कोहल के साथ मिला के कुछ करना है तो आप कर सकते हो। बट सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको समझाता हूँ, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। आप रैंडमली कोई मेरे परफ्यूम को उठा के देख सकते हो और उसका GCMS रिपोर्ट करा के देख सकते हो। GCMS रिपोर्ट के पैसे आप मेरे से ले लेना, उसके अंदर कुछ भी नहीं मिलेगा सिवाय ऑयल और अल्कोहल के। सो आप इस तरीके से ही परफ्यूम बनाओ, इस तरीके से ही चलो। इन फ्यूचर आपका जब सेटअप हो जाए तो ऑयल और अल्कोहल मिलाना है तो आप 2-4 बंदों को बिठा दो, उनको मैन्युफैक्चरिंग सिखा दो। सो वो एक बैच वाइज बेच बनने लग जाए। सो बैच वाइज हमेशा काम करो। आप कभी भी बनाओ, 10 बॉटल बना रहे हो तो 10 बॉटल की एक बैच हुई, 20 बॉटल की एक बैच हुई, 100 बॉटल की, 500 बॉटल की, एक बैच वाइज बनाओ। सो वो बैच वाइज बनाने का काम आप किसी बंदों को दे सकोगे। जेन्युइन तरीका है और आसान तरीका है। और जब आप ये फंडे में घुसोगे, लास्टिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सो आप कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाओगे। और एक मेंटालिटी रहती है, एक साइकोलॉजी रहती है कि कोई कंज्यूमर नवी ब्रांड को देखता है तो उसके दिमाग में ऐसा कुछ बैठता ही है कि ये काम ठीक ठाक होगा, इसका बहुत खास काम नहीं होगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत ब्रांड का भी देखा हुआ है कि आपको शुरुआत के 6 महीने नेगेटिव ही मिलेंगे, जहाँ तक आपका कोई किंग प्रोडक्ट निकल के ना आए। अगर कोई एक नॉर्मल माल आप ये बॉटल में भर के दे दोगे, अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, और यही माल अगर अजमल, लताफा, अरमाफ या कोई उससे भी बड़ी कंपनी, डिज़ाइनर कंपनी, वो अपनी बॉटल में भर के दे देगा, सो लोगों को इंप्रेशन पड़ेगा कि नहीं ये प्रोडक्ट कमाल का होगा, तो वो एक साइकोलॉजी पे जाता ही जाता है। सो शुरुआत के 6 महीने तो आपको नेगेटिव ही जाएंगे, बट आपको बनाना, आपको चलना है इस तरीके से ही चलना है। और ऑयल को समझो, जितना आप ऑयल को समझोगे उतना आपको पता चलेगा। रोजा डेंजर का ऑयल आपको 8,000 10,000 रुपये भी मिल जाएगा। सो हमको 80,000 लेने का क्या हुआ। और अल्कोहल कैसे लेवे, अल्कोहल के कुछ कॉन्टेक्स्ट वगैरह हम लोग भी दे देते हैं, अल्कोहल को समझाते, ऑयल को समझाते, ये सब हम लोग कोर्स में एक देते हैं। हमारा 0 to हीरो कोर्स चलता है, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो ले सकता है। 10 दिन का कोर्स होता है, 1-to-1 वीडियो कॉल पर ही बैठते हैं, और 10 दिन का कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद हम लोग हमेशा लाइफ टाइम कनेक्टेड रहते हैं कि कुछ भी क्वेरी हो तो आप फोन करके हमसे कर सकते हो। सो वो लोग एटलीस्ट कंफ्यूज नहीं होते। और कई स्टूडेंट तो ऐसा है कि डीमोटिवेट हो जाते, तो डीमोटिवेशन के लिए मेरे को कॉल करते कि भाई मेरे को मोटिवेट करो, तो अपन मोटिवेट भी कर देते। सो वो जो 0 to हीरो कोर्स है उसमें मैं लोगों को स्क्रैच से बनाना नहीं सिखाता, क्योंकि अपने को आर्टिस्ट नहीं बनने का, अपने को धंधा करने का। सो धंधे की जो जो टेक्निक होती है, जो जो चीज़ें होती है, वो सारी मैं उसके अंदर प्रोवाइड करा देता हूँ। एक अच्छा परफ्यूम, ऐसा परफ्यूम आपको कैसे बनाना है वो समझा दूंगा, सिखा दूंगा। और ऐसा बनाने के बाद आपके पास टाइम नहीं है तो आप बंदे को बिठा के किस तरीके से बनवा लो, या आप ऑटोमेशन पे किस तरह डाल सकते हो वो समझाऊंगा। पैकेजिंग के बारे में समझाता हूँ और दूसरी चीज़ों के बारे में समझाता हूँ। तो अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो भी ले सकता है। और मैक्सिमम मैं कोशिश करता ही हूँ कि मैक्सिमम टॉपिक मेरे कवर हो यूट्यूब के थ्रू। सो ये था, आपको ना फिक्सेटिव ना प्रीमिक्स, ये सब चीज़ों पर नहीं पढ़ना है, कन्फ्यूज नहीं होना है। इससे आपकी परफ्यूम की ब्रांड पे इम्पैक्ट आ सकता है। आप ही सोचो, आप ही एक्सपेरिमेंट करके देखो कि आप एक विथ फिक्सेटिव बनाओ या विथ प्रीमिक्स बनाओ। आप एक विदाउट प्रीमिक्स सिर्फ ऑयल को डाल के बनाओ, 30 दिन रखो, सूंघ के देखो। आप मेरी वीडियो देखना बंद कर देना अगर प्रीमिक्स वाला अच्छा लगे या फिक्सेटिव वाला अच्छा लगे। सो आप अगर दूसरी तीसरी जगह से सीख के बना रहे हो तो वह एक बनाओ और एक मेरी टेक्निक से बनाओ। आप उसको फिर फॉलो करने लग जाना तो आपको भी कंफ्यूजन ना हो कि आप इधर जाओगे कि उधर जाओगे। सो ऐसे बनाओ जेन्युइन तरीके से, जो मैं बनाता हूं, जो मैं बेचता हूं, जो लोगों को पसंद आती है। मैं एक ऑलरेडी ब्रांड चला रहा हूं जो लोगों को पसंद आ रही है, जो लोगों को अच्छी लग रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रही है। सो वही टेक्निक मैं आपको समझाता हूं। सो ये थी हमारी वीडियो। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमारा कोर्स लेना चाहे जो इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ ले सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।